अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ हो गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने खैबर से, अपने इलाके से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया। लॉन्ग मार्च को नया नाम भी दे दिया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू होगी। आज की स्ट्रीट मूवमेंट में क्या ख़ास बात थी और क्या मिसिंग एलिमेंट था, इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं। मुराद सईद साहब ने एक अहम ट्वीट किया है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सुहेल आफरीदी अपनी कैबिनेट के दीगर जो कुछ मेंबर्स हैं उनके हमरा डयाला पहुंचेंगे, और इसके साथ साथ पीटीआई और जेयूआई की आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग की खबरें एक अहम सहाफ़ी ने दी हैं। तो ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफ़ा फिर से आप सबका शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और माशाल्लाह से ये फैमिली जो है हमारी अब वो 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच चुकी है। लेकिन सब्सक्राइब करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, वीडियोज़ को देखा भी करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको पता चल जाए जब मेरी वीडियो आए। अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि वीडियो जो है वो फ़ौरन ओपन नहीं हो रही, या फिर ब्राउजिंग पे जाती है, या रिकमेंडेशंस में नज़र नहीं आती। तो जनाब, बस आपको पता है कि जिन हालात में हम काम कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब्स के साथ छेड़छाड़ होती रहती है। तो इसलिए आपको स्पेशली बाज़ुकात ऐसा होता है कि ढूंढ कर या थोड़ा इंतज़ार करके वीडियो देखनी पड़ती है। तो बहरहाल इसी तरह कुछ गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो ज़रूर देखा करें, इससे हमें हौसला भी मिलता है और सच बात कहने की तरफ हम डिटर्मिन्ड रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोग जो है वो हमारे सच को सुनना चाहते हैं। अच्छा जी, सुहेल आफरीदी साहब ने जी स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ कर दिया। ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ उन्होंने अपने आबाई इलाके खैबर से किया, और जमरूद में, खैबर में आज उनकी जो स्ट्रीट मूवमेंट थी उसके तहत बड़ी रैलीज़ निकाली गई, और हैरान कुन तौर पर ख़ासा बड़ा इज्तिमा था। उनके साथ साथ लोग लहक रहे थे, नारे लगा रहे थे। उन्होंने वहाँ पे ख़िताब भी किया। इस स्ट्रीट मूवमेंट में उनके साथ शाहिद खटक, शफ़ी जान और उनके जो दीगर रुफ़का हैं वो भी थे। और ये जो ख़बर आ रही थी कि शायद अलीमा ख़ान साहिबा भी उन्हें ज्वाइन करें, बहरहाल ये ख़बर दुरुस्त साबित नहीं हुई। अलीमा ख़ान साहिबा कम अज़ कम इस मौके पर तो उनके साथ मौजूद नहीं थी। अगर अलीमा ख़ान साहिबा भी सुहेल आफरीदी साहब को ज्वाइन करती हैं तो जैसे मैंने कहा कि उसका उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बहरहाल अपने तौर पर जो उन्होंने मूवमेंट शुरू की है वो भी काफ़ी ज़्यादा जोश जज्बे वाली मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद ने आज वज़ीर आला का है इस्तकबाल किया। और अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं इसको देख रही थी पैराए में कि अगर आप सोशल मीडिया देखें, एक्स पर आप देखें, तो पीटीआई के अपने ही लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते नज़र आते हैं, और उनकी जो ट्वीट्स हैं और जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको देखते हुए, और कुछ जो यूट्यूब पर लोग मौजूद हैं वो भी ख़ासी तनकीद कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सुहेल आफरीदी बड़े गैर मकबूल हो गए हैं, और लोग जो हैं शायद अब उनको पसंद नहीं कर रहे, या उनसे बहुत नाराज़ हैं, उनसे बहुत गुस्सा है। तो ये तासुर ऐसा जो हमें एक्स पर, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था, जब सुहेल आफरीदी ग्राउंड पर उतरे हैं तो वो तासुर नज़र नहीं आ रहा। खैर, अभी इसको हतमी मैं नहीं कह सकती, ज़ाहिर सी बात है आगे भी मूवमेंट चलेगी तो मज़ीद पता चलेगा, लेकिन कम अज़ कम जो पहला उन्होंने इसमें आज पावर शो किया है वो तो बड़ा बेहतरीन था। और उसमें बड़े मनाजिर देखने को मिले कि सुहेल आफरीदी जब आए हैं, लोगों ने गुलपाशी की, जिस तरीके से पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया। एक पता चल जाता ना आपको, चार्ज क्राउड है, मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, बल्कि बड़ी अजीबोगरीब मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि उनके बाल जो है वो बिखेर दिए, उनको हाथ लगा के, और बड़ा उनको जिसको कहते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है गर्मी काफ़ी थी और वहाँ पर इतने लोगों में एक हब्स भी हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है, लेकिन लोग जो थे वो उनको उनके करीब आने के लिए और उनको छूने के लिए और उनसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए बड़े बेताब नज़र आ रहे थे। ऑफ कोर्स उनके इलाके का वज़ीर आला है और पहली दफ़ा उस इलाके से वज़ीर आला बना है, तो ज़ाहिर सी बात है एक आपकी ऑटोमेटिकली एफिलिएशन होती है। लेकिन बहरहाल असल बात तो ये है कि ये लोग इमरान ख़ान के नाम पर बाहर निकले और इमरान ख़ान की रिहाई चाहते हैं। और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, ज़ाहिर इसका मकसद भी यही बता रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब कि हमने इमरान ख़ान को रिहा करवाना है। और उन्होंने इस लॉन्ग मार्च का नाम भी बिलकिस्त रखा है, यानी इंसाफ के साथ। तो वो कहते हैं कि ये हम इमरान ख़ान की रिहाई चाहते हैं, और वो भी इंसाफ के साथ रिहाई चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जनाब
बिलकिस्त जो है वो आगे बढ़े, आगे चले और उसमें हर जो इलाके के लोग हैं वो शामिल हों। सुहेल आफरीदी ने वहाँ खिताब करते हुए कहा कि 20 लाख लोग लेकर हम जाएंगे इस्लामाबाद और आप लोगों ने हमारा साथ देना है और 1 लाख लोग जो हैं वो खैबर से होने चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही कि जो उनकी रिहाई फोर्स जो उन्होंने एक दफ़ा अनाउंस की थी उसमें 5 लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड सिर्फ पंजाब से हो गए हैं और ओवरऑल उसकी तादाद कहीं ज़्यादा हो चुकी है। तो इस एक जुमले पे मैं काफ़ी हैरान हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी यानी बल्कि आईनी अदालत में अभी चंद दिन पहले ये जवाब जमा कराया गया है सुहेल आफरीदी की तरफ से कि जनाब ऐसी तो कोई फोर्स बनाई ही नहीं जा रही और ऐसा कोई है ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन जलसे में वो ये कह रहे हैं कि जनाब ना सिर्फ ये कि ये फोर्स बन रही है बल्कि इसमें इतने लाख लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड भी हो गए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अब अगली जो इसकी हियरिंग होगी उसमें उनका ये जो क्लिप है उसको एज एविडेंस वो पेश कर देंगे कि देखें जी यहाँ पे झूठी रिपोर्ट जमा कराई है। वहाँ तो ये जलसे में खुद मान रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, रिहाई फोर्स भी बन रही है। तो ये जो है एक ऐसा इनका जुमला है जो कि इनको फंसा भी सकता है। बहरहाल इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग बात देखने में आई आज की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो ये कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अपने इलाके से जो स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जब उनसे पूछा कि जी आप कहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लोगों का कहना था डी चौक। तो ये डी चौक के नारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आज भी लगे। अलबत्ता उसके का नारा आज उन्होंने नहीं लगवाया क्योंकि इस नारे पे पहले तो उनको बहुत पजीराई मिली और इंटरनेशनली भी मिली, लेकिन उसके बाद ये नारा उनके लिए ताना भी बन गया और लोगों ने इस पे बड़ा ट्रोल भी किया उन्हें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने फ़िलहाल इस नारे को जो है वो एक तरफ कर दिया है। तो आज ये नारा हमें कहीं सुनाई नहीं दिया। दूसरी तरफ मुराद सईद साहब ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया कि कब कब कैसे कैसे PTI के जो लोग हैं उनको क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा या उनके लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया या उनके लोगों को मार दिया गया। तो उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला देते हुए जो अभी रिसेंट वाक़या रावलपिंडी का पेश आया वहाँ तक वो आए और बेसिकली वो ये रिकॉर्ड पर लाए हैं कि हमेशा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक मुतशद्दद जमात दिखाकर उल्टा उन्हीं को निशाना बना दिया जाता है। तो ये उनका इस ट्वीट में मौक़िफ़ था और हैरत अंगेज़ तौर पर ये ट्वीट उनकी तब आई है जब लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन इस ट्वीट में उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की है और ना ही अलग से कोई लॉन्ग मार्च की तारीख़ के हवाले से कोई कमेंट किया है। तो बज़ाहिर यानी वो इससे बिल्कुल अभी तक इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं कि वो इसकी तायीद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके ऊपर उनका कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने इस ट्वीट में नज़र नहीं आता। अच्छा जी, दूसरी तरफ आज सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अडयाला भी जाएंगे जी। जुमेरात के रोज़ भी आपको पता है कि अदालत का तो एक दफ़ा हुक्म था कि पार्टी के लोग मिल सकते हैं, लेकिन कभी मिलवाया नहीं गया। अलबत्ता बुध वाले दिन एक लिस्ट ज़रूर भिजवा दी जाती है। तो आज भी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को एक लिस्ट भिजवा दी गई है जिसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नाम शामिल है। उसके साथ साथ मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक, शफकत अयाज, यानी जो उनके वो आपको 5-6 की मेंबर्स नज़र आते हैं वहाँ के, तो वो उनके नाम शामिल हैं और उसमें उन्होंने यानी बता दिया है कि जी सुहेल आफरीदी साहब आएंगे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सुहेल आफरीदी साहब काफ़ी अरसे के बाद अडयाला की तरफ आएंगे। याद रखिए मुलाकात का तो अभी भी कोई इम्कान नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात करवाई जाएगी। अंदाज़ा यही है कि वो आएंगे, कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद फिर कोई मीडिया टॉक करके चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो अगला चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर जुमेरात को तक किसी की मुलाकात नहीं हुई तो फिर हम जुमेरात की रात से हर चौक डी चौक बना देंगे। तो सवाल ये है कि क्या अगर कल भी यानी जुमेरात वाले दिन भी किसी की मुलाकात नहीं होती तो क्या फिर उसके बाद धरने शुरू हो जाएंगे, और अगर धरने शुरू होंगे तो कैसे धरने शुरू होंगे। उसकी वजह ये है कि जनाब अब यानी जुमेरात को 13 अगस्त शुरू हो चुकी है और 13 अगस्त की रात से आमतौर पर जो यानी आप कह लें कि सेलिब्रेशंस आज़ादी की शुरू हो जाती है 14 अगस्त से पहले ही रात को ही 13 अगस्त को, और लोग जो हैं वो बाहर निकल आते हैं या जो भी मन चले ख़ास तौर पर निकल आते हैं और जो एक आपको नज़र आती है कि जी हंगामा या कोई एक सेलिब्रेशंस वगैरह अहम रोड्स वगैरह पर। तो ये ऐन उस दिन जब
आज़ादी की तकरीबात शुरू हो जाएंगी, क्या उस वक्त ये लोग धरने दे रहे होंगे? मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी धरने देना इतना आसान तो नहीं है, इसके लिए तो आपको ज़ाहिर है प्लानिंग करनी पड़ती है। ये वो तो इस तरह की कोई कोऑर्डिनेशन, कोई किसी किस्म की ऐसी राब्ताकारी दिखाई ही नहीं दे रही। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई धरने देने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अडयाला ज़रूर जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर धरना दे देंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग वापस लौट जाएंगे और फिर आगे ऑनवर्ड्स जो इनका लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ प्लान्स हैं स्ट्रीट मूवमेंट के, उसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन मुझे कम से कम 13 अगस्त की रात कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो पीटीआई अहम मामलात पे आगे बढ़ी है वो है जी दूसरी जमातों के साथ जो उनकी गुफ्तगू है और मुज़ाकरात हैं। तो इसमें एक ख़बर जो है वो अगर हम जिक्र करें ख़ास तौर पर, तो जो ज़ीशान साहब हैं उनकी तरफ से, ज़ीशान अज़ीज़ जो हमारे बड़े अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये ख़बर ब्रेक की गई है कि JUIF के साथ पीटीआई के मामलात काफ़ी हद तक करीब आ चुके हैं और उनका ये कहना है कि 2-3 चीज़ों पर गारंटी मांगी है JUIF ने और रिटन गारंटी मांगी है। एक तो ये कि वो कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो इस पर तो मेरा ख्याल है दोनों जमातें ऑलरेडी सेम पेज पे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ इस पे इमरान खान साहब का बड़ा वाज़े है। दूसरा, उन्होंने जो अहमदी हैं उनके हवाले से कुछ क्लैरिटी मांगी है, तो वो भी मेरा ख्याल है बहुत क्लियर है मामला पीटीआई का, उसमें भी कोई शक व शुबे वाली गुंजाइश नहीं है। तीसरा वो ये उनके बकौल, ज़ीशान के बकौल के उन्होंने उनसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए है कि कोई आगे जो यानी नेक्स्ट गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो उसमें उनको कोई अपना क्या पार्ट मिलेगा, क्या रोल मिलेगा। अब उसमें उनका ये कहना है कि जी मुमकिन है कि वो सदर के लिए ख्वाहिश रखते हों और ये भी मुमकिन है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला JUIF अपनी जमात का बनवाना चाहती हो, कोई सीट एडजस्टमेंट चाहती हो। तो ज़ीशान कहते हैं कि उनके नज़दीक जो है ये मुआहदा बिल्कुल तय पा सकता है और इसके लिए आगे बात बढ़ी है। अगर आप मेरा इस पे ख़बर तो खैर ज़ीशान की और हो सकता है उनके पास अपने सोर्सेस से अच्छी इसके ऊपर यानी ज़ाहिर है ख़बर हो और उसके ऊपर पूरे एविडेंसेस भी हों, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद इस तरह की जो पहली 2 चीज़ों पे तो कोई मेरा ख्याल है इमरान खान को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पीटीआई को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट की बात है या किसी मनसब देने की बात है, इतना बड़ा फ़ैसला पीटीआई अपने तौर पर नहीं कर सकती कि वो इमरान खान से मुशावरत के बगैर ऐसी कोई यकीन दहानी करा दें। हाँ, सदर के ऊपर शायद ये बात हो सकती है कि मौलाना की भी दरीना ख्वाहिश है कि वो सदर बन जाएं, तो मुमकिन है कि इस टाइप की किसी चीज़ की उन्हें यकीन दहानी करा दी जाए। लेकिन वज़ीर आला जो है वो तो एक मुंतखब नुमाइंदा है और वहाँ पर जो पीटीआई को अगर वोट मिलता है अगली दफ़ा भी और वहाँ पे पीटीआई के अगर मेंबर्स बड़ी तादाद में जीतते हैं, तो ये तो वहाँ के लोगों के साथ भी मेरा नहीं ख्याल है कि फ़ेयर होगा कि आप उसमें जो वज़ीर आला है वो JUIF का बना दें। तो मैं नहीं समझती ये इतना आसान फ़ैसला है। अब और फिर अगर आसान हो या मुश्किल हो वो तो एक दूसरी बात रह गई। पहली बात तो ये कि इतने बड़े फ़ैसले को क्या पीटीआई की क़यादत बाहर जो मौजूद है वो अपने तौर पे कर सकती है? मुझे ये नहीं लगता कि वो ऐसा कोई फ़ैसला कर सकते हैं, ऐसी कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो इसको इमरान खान साहब के साथ मशरूत करके कोई बात आगे बढ़ाएं। लेकिन दूसरी तरफ JUIF के हवाले से मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि JUIF जो है वो कच्ची गोलियां नहीं खेलती। अगर उनको इस बात का यकीन होगा कि वाक़तन अब सिस्टम इस बात के लिए तैयार है कि इस हुकूमत को गिराना है और पीटीआई जो है उसके लिए आगे के मामलात अच्छे हो सकते हैं, तो फिर ही वो पीटीआई की कश्ती में सवार होगी। अगर कोई ये सोचता है कि वो पीटीआई की कश्ती में सिर्फ उसूल की बुनियाद के ऊपर सवार हो जाएगी, तो मुझे इसके ऊपर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी तरह का मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है कि पीपल्स पार्टी बातचीत ज़रूर कर सकती है, राब्ता ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो ये देखते हुए कि पीटीआई के साथ क्या कुछ हुआ है और अगर पीपल्स पार्टी एक मज़ामत का रास्ता अपनाती है तो उनको भी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी के लिए भी ये रास्ता चुनना आसान नहीं है जब तक कि आगे उन्हें कोई पॉजिटिव सिग्नल्स इधर उधर से दिखाई ना देते हों। तो ये बहरहाल दोनों जमातों के हवाले से मेरा ख़्याल है। अलबत्ता अगर अभी आप मुझसे पूछें तो मुझे 27 सितंबर के कंटेनर पर पीटीआई के अलावा या कोई एक आधा लीडर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का होगा, तो उनके अलावा मुझे कोई मेजर जमात जो है नज़र नहीं आती उनके कंटेनर पर। वैसे तो अभी इतना दूर है 27 सितंबर
कि पाकिस्तान के लिए तो कहते हैं ना एक हफ़्ता भी बहुत है, तो इतनी जल्दी तो कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता कि मार्च उस वक्त जब हो रहा होगा, होना होगा, करीब होगा, तो क्या हालात व वाक़यात होंगे। तो यू नेवर नो, पाकिस्तान में तो बिल्कुल एक दिन का पता नहीं चलता, तो इसलिए अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। लास्टली एक ख़बर जो है वो सलीम मांडवी वाला साहब जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं उनकी तरफ से ब्रेक की गई। आज उन्होंने अचानक से ये खबर बताई है कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की तो मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से, और उन्होंने कहा कि जी कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी हो गई है और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो ये खबर भी उनकी जो है वो काफ़ी हैरानकुन थी। अलबत्ता अलीना शिगरी साहिबा ने ये क्लेम किया है कि उनकी बैरिस्टर गौहर से मुतालिक जो ख़बर है उस पर बैरिस्टर गौहर ने तरदीद की है। यानी अलीना साहिबा का ये कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने तरदीद की है कैटेगोरिकली कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, और जो सेनेटर साहब फरमा रहे थे इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तो बहरहाल बस हर कोई अपने तौर पर इस यानी एक वो जो कहते हैं ना एक ऐसा मंज़र है जिसमें हर कोई अपने तौर पर अपने अंदाज़ों के मुताबिक बात करता रहता है, लेकिन हकीकत यही है कि जो रिसेंटली एटलीस्ट जो सामने चीज़ है वो यही है कि इमरान खान साहब की पिछले कई महीनों से मुलाकातें बंद हैं, और आखिरी अगर उनकी मुलाकात किसी बाहर के शख्स से हुई है तो वो सलमान सफदर साहब से हुई थी जब अदालत ने उनको भेजा था। उसके अलावा उनकी मुलाकात जेल में अपनी बीवी के साथ हुई हो तो है, लेकिन उसके अलावा बाहर के किसी शख्स से उनकी मुलाकात समेत उनकी फैमिली के नहीं हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।